तो आज से मैं एक नया एनीमे शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है दैट टाइम आई रिकॉग्निटेड एज अ स्लाइम। तो चलो इसका एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे एक पोर्टल को देखते हैं जिसमें से हम लोग देखते हैं कि कुछ प्लेन्स उड़ रहे होते हैं जो कि फाइटर वाले प्लेन होते हैं। तो हम लोग मूवीज़ में देखे होंगे। और यहाँ पे शहर को तबाह कर रहे होते हैं और जो लोग हैं वो बचने के लिए शटर की तरफ जा रहे होते हैं। और हम लोग देखते हैं एक लड़की अपनी माँ के साथ भाग रही होती है, लेकिन तभी एक लकड़ी का मतलब आधा टुकड़ा उसकी माँ के ऊपर गिर जाता है और वो लड़की बोलती है, माँ कहाँ हो माँ, शेल्टर के क्या हुआ माँ। और उसकी माँ मर चुकी है अब गाइस। और हम तब यहाँ पे एक हाथ को देखते थे जो कि शायद कोई जादू वादू कर रहा था। और क्योंकि हम लोग देखते हैं इस लड़की के आसपास कुछ फायर आने लगती हैं जो कि मतलब एक टोर्नेडो की तरह बन जाती हैं। और ये फ्लेम्स मतलब जादू से करी होगी शायद उस हाथ ने, और ये लड़की यहाँ से गायब होकर टेलीपोर्ट हो जाती है। फिर हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट में देखते हैं सीन आया होता है जहाँ पे हम लोग अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि हाँ ये बंदा है। और ये अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरी लाइफ नॉर्मल से भी ज़्यादा नॉर्मल है। मैंने जो मतलब अपने कॉलेज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है, अब मेरी एक अच्छी जॉब लग चुकी है और मैं 37 ईयर्स का हो चुका हूँ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। बस मुझे एक ही चीज़ की कमी है, वो है एक गर्लफ्रेंड की। पर कोई बात नहीं है, आगे भी मैं ऐसे ज़िंदगी जी लूँगा। तभी इसका दोस्त इसे बोलता है, हे इधर देखो। और वो उसे बोलता है, कैसे हो तुम। और यहाँ पे ये लोग बातें करने लगते हैं और ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को इससे मिलाने लाया होता है। फिर ये बोलता है, हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर पाएंगे तो चलो हम क्यों ना हम लोग बाहर खाना चले। जिस पे वो बोलता है, चलो अच्छी बात है, अब मेरे को मेरी पसंद का कम से कम खाना खाने को तो मिलेगा, मुझे कोई जलन नहीं होगी इसकी गर्लफ्रेंड से। तभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं सब लोग चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि एक आदमी है जो कि भाग रहा होता है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू होता है। तो जो लड़का होता है अपनी गर्लफ्रेंड का, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचा रहा होता है कि वो उसे मार ना दे। लेकिन तभी वो उसकी तरफ आ गया होता है और वो जो हीरो है वो अपने दोस्त को बचाने के लिए उसको धक्का दे देता है। और जो चाकू है उस आदमी का वो हमारे हीरो को लग जाता है। और गाइस वो चोर वहाँ से भाग जाता है उसको चाकू मारने के बाद। और जो हीरो है वो वहाँ पे ज़मीन पे गिर गया होता है और वो बोल रहा होता है कि क्या मुझे चाकू लग चुका है, कितना गर्म लग रहा है, काश ये ठीक हो जाए। और तभी हम लोग यहाँ पे एक एआई की आवाज़ सुनते हैं जो कि बोल रहा होता है कि मतलब हीट रेजिस्टेंस पावर मिल गई है आपको। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे वो मतलब पावर्स बता रहा होता है इसकी। और ये आवाज़ इसको भी सुनाई दे रही थी हीरो को, पर बाकी किसी को नहीं। और ये बोलता है कि क्या मैं सच में मरने वाला हूँ। और फिर कुछ ऐसे ऐसे करके मतलब इसकी पावर्स बढ़ रही होती है, जो मतलब ऐसे जैसे ठंड लग रही है तो इसको ठंड की पावर मिल रही है कि ये ठंड को झेल सकता है, ऐसे ऐसे करके। फिर ये अपने दोस्त को बोलता है, ए दोस्त प्लीज़, इसको नाम मुझे नहीं पता इस लड़के का, तो ये इसे मैं बताता हूँ इसने क्या बोला। तो इसने बोला है कि प्लीज़ मेरे जो टैब में वीडियोस हैं उसे मेरे मरने के बाद डिलीट कर देना, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊँगा। और ये चीज़ की विश गाइस। और गाइस इसको इससे भी एक पावर मिल जाती है कोई टेक्नोलॉजी को लेकर। और इसका दोस्त बोलता है, मैं तो बस तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाने लाया था। और फिर वो बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी वो उनको डिलीट कर दूँगा। और फिर ये बोलता है, चलो अब मैं चैन से मर सकता हूँ। और वो वहाँ पे मर जाता है और उसका दोस्त काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि वो उसके लिए अपनी जान दे दिया था। तो फिर अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ को देख रहा होता है और बोलता है, ये क्या हो गया। हाँ, इसे एकदम से होश आता है और ये बोलता है, अरे नहीं अभी तो मुझे याद आ गया, याद आ गया, अभी तो मैं मरा था, मुझे किसी ने चाकू से मारा था, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब समझ आ गया, क्या मैं मर चुका हूँ, क्या मैं हेवन में आ चुका हूँ। फिर ऐसे देख रहा होता है और बोलता है, मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा, मुझे मेरी बॉडी फ़ील नहीं हो रही है, ना ही मुझसे अपना मुँह फ़ील हो रहा था। फिर ये अपना देखता है कि मतलब ये किसी चीज़ को टच करता है और इसे समझ आ जाता है कि ये गाइस ये एक फूल पौधा है। फिर ये थोड़ा बात करने की कोशिश करता है पर इसका मुँह नहीं खुलता, तो इसे समझ आता है इसके पास मुँह भी नहीं है। और जो ये फ्लावर है इसे ना गाइस ये निगल लेता है और ये बोलता है, मुझे अपनी बॉडी महसूस नहीं हो रही पर मैंने उस फ्लावर को निगला कैसे। फिर ये थोड़ा बहुत चलता है तो इसे समझ आता है कि ये असल में एक स्लाइम बन चुका है। और ये बोलता है, पहले मैं कितना हट्टा कट्टा और हैंडसम इंसान था, बट अब मुझे देखो, अब तो मैं एक स्लाइम बन चुका हूँ और मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और ये इसमें बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था। फिर ये बोलता है, पर मैं क्या ही कर सकता हूँ, तो मुझे आगे जाना होगा। और वो बोलता है कि स्लाइम को तो कभी भूख भी नहीं लगती, ना ही मैं खाना खाता हूँ, पर मैंने उस फ्लावर को खाया था, अब मैं उसे निकालूंगा कहाँ से। तभी उसका एआई बोलता है कि मैं आपसे बात कर सकती हूँ और ये आपने जो फ्लावर को खाया है मैं उसके बारे में बताऊँगी। जिस पे वो बोलता है, ये बात तो मुझे तब भी आई थी जब मैं मर रहा था। फिर वो एआई बताता है कि जो आप खाना खाते हो वो आपके पेट में स्टोर हो जाता है और आप उसे बाद में जाके यूज़ कर सकते हो। और वो उससे पूछता है कि वो जो फ्लावर मैंने खाया था उसके बारे में बताओ। तो वो बताती है कि एक बहुत ज़्यादा रेयर फ्लावर है जो कि मैजिक लैंड में ही मिलता है, जो कि मतलब जहाँ पे मैजिक यूज़ किया गया हो। और इससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे पोशंस बना सकते हैं जो कि हर एक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जिस पर उसके पास कोई और काम होता नहीं तो वो सारे उन फ्लावर्स को खाने लग जाता है और बोलता है कि मैंने कुछ दिनों तक बस ये फ्लावर्स ही खाए और उनसे काफ़ी सारी दवाइयाँ बनाई और अपने अंदर स्टोर कर ली। फिर वो उससे वहाँ पे एक पत्थर मिलता है तो पत्थर के बारे में ये ऐसे पूछता है तो ये बताता है कि एक मैजिक स्टोन है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है और ये भी मैजिक वाली गुफाओं में मिलता है। उसे जाने के बाद वो उस पत्थर को भी निगल लेता है और पत्थर को भी खा लेता है। और वहाँ पे जितने भी पत्थर होते हैं, जितने भी ये मैजिक स्टोन होते हैं, उन सबको ले लेता है और वहाँ पे ख़त्म कर लेता है। और वो एकदम स्पीड में जाके बोलता है, मैं इन सबको खा लूँगा। लेकिन तभी वो अचानक से एक खाई के ऊपर आ जाता है और गिर जाता है और वो एक
समुंदर के अंदर आ जाता है, या फिर जहाँ पे पानी होता है, मतलब तालाब के अंदर शायद से, क्योंकि यहाँ पे दिखाई नहीं आता इतने अच्छे से। तो वो बोलता है अब मैं ऐसे बाहर कैसे निकलूँ, तो वो बाहर निकलने के लिए अपने मुँह में पानी भरता है, उस पानी को एकदम से छोड़ देता है, क्योंकि स्लैम को तैरना नहीं आता, तो उसे इस तरह से बाहर निकलना पड़ता। और गाइस इस वजह से उसको चोट लग जाती है, और वो लेकिन वो ऑटोमेटिकली हील भी कर जाता है। तो शायद ये उस दवाई की वजह से हुआ था। और तभी उसको एक आवाज़ आती है कि हे छोटे इंसान, मेरी तरफ देखो। हाँ, तभी वो उसकी तरफ देखता है, और उसे वहाँ पे वो बहुत बड़ा वो मॉन्स्टर नहीं दिख पाता, क्योंकि गाइस उसको आँखें नहीं है। तो वो जब उससे वो थोड़ा अकड़ के बात करता है ना कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो इसे बोलता है चुप हो जाओ ए गंजे। और गाइस वो बोलता है कि तुमने मुझे गंजा कैसे बोला, और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। और वो बोलता है ए मुझे माफ़ कर दो, मेरा तो मुंह भी नहीं है और ना ही मेरी आँख है, तो मुझे पता नहीं तुम कैसे हो, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। मुझे क्या पता था तुम मेरी मन की आवाज़ सुन सकते हो। जिस पे वो ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा हँसता है और बोलता है हाँ तुम सच में अंधे हो, तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें आँख दे दूँ। जिस पे बोलता है क्या तुम मुझे आँख दोगे, लेकिन वो बोलता है हाँ मैं तुम्हें आँख दे दूँगा और मुँह भी दे दूँगा, लेकिन उसके लिए फिर तुम्हें एक मेरी शर्त को पूरा करना होगा। और फिर वो बताता है कि तुम्हें यहाँ से मेरे साथ ही रहना होगा, मतलब मुझे छोड़ के नहीं जाना होगा। जिस पे वो बोलता है तुम्हें बस मेरे से इतना चाहिए। जिस पे वो बोलता है हाँ क्योंकि मैं यहाँ पे 300 साल से अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इसलिए वो बोलता है चलो ठीक है। फिर वो उसको थोड़ा मतलब ऐसे ही मैजिक वैजिक बताते हैं कि तुम इस मैजिक को करो, और फिर उस मैजिक को करने के बाद उस स्लाइम सब कुछ देखने लगता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है यहाँ की जगह देखने के बाद। फिर वो बोलता है अपने आप को देखने जाता है पानी में, और बोलता है मैं सच में एक स्लाइम हूँ। और फिर वो वापस से आता है उस ड्रैगन के पास और बोलता है थैंक यू तुम्हारी वजह से मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन उस ड्रैगन को देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि तुम तो एक ड्रैगन हो। तो अब वो ड्रैगन बोलता है कि मैं अब अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, और मैं हूँ स्टॉर्म ड्रैगन डेल्डोरा। और गाइस ये इसका नाम होता है। और इतना ही बोलने के बाद जो स्लाइम है वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मुझे कुछ काम याद आ गया है, तो मैं तुमसे बाद में मिलने आता हूँ, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो इतना बोलता है, लेकिन जो ड्रैगन वो चिल्ला देता है कि रुको, यहीं पे रुको। फिर वो रुक जाता है। फिर बोलता है कि तुम कोई नॉर्मल स्लैम नहीं लगते मुझे, स्लैम तो हमेशा से एक बुद्धू प्राणी रहा है, और तुम्हारे अंदर दिमाग है, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। जिस पे वो स्लैम उसे बता देता है कि असल में पिछली ज़िंदगी में मुझे किसी ने चाकू मार के मेरा मर्डर कर दिया था, और इस वजह से मैं यहाँ पे वो क्या मतलब पुनर्जन्म हो गया। जिस पे बोलता है जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे स्पिरिट्स को बुलाया जाता है दूसरी दुनिया की, वो भी उसके लिए भी 30 जादूगरों की टीम लगती है, तब जाके ऐसा हो पाता है। पर तुम यहाँ पे कैसे आ पाए, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है समझ पाना। जिस पे वो बोलता है तुमने कहा था कि तुम यहाँ पे 300 सालों से हो, तो इसका कोई रीज़न। जिस पे वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिस पे वो बोलता है चलो ठीक है मैं ऐसे जा रहा हूँ। जिससे वो उदास हो जाता है ड्रैगन, तो वो बोलता है चलो ठीक है मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे रुका हुआ हूँ। और जिस पे वो बोलता है हाँ ठीक है तुम जितना चाहो रुको, जितनी देर चाहो रुको। फिर वो उससे अपना रीज़न बताता है कि बहुत साल पहले 300 साल पहले उसने एक प्यारे से फूल से शहर को जला के राख कर दिया था, क्योंकि उसे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, और वहाँ पे उसने तबाही मचा दी थी। तभी वहाँ पे एक हीरो, जिसे वो लोग हीरो बोलते हैं, वो एक इंसान आया और उसने मुझे हरा दिया। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, मैंने उसे कमज़ोर समझने की भूल कर दी। उसे जादुई शक्तियाँ भी पता थी, और उसने मुझे हरा के कैद कर दिया, और तब से मैं यहाँ 300 सालों से किसी से मिल नहीं पाया। इस पे बोलता है तुम 300 सालों से यहाँ हो और मैं सिर्फ 35 साल से अकेला था, तभी मेरी ऐसी हालत हो गई थी, तो मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। और बोलता है चलो क्यों ना हम लोग अब दोस्त बन सके। जिस पे बोलता है तुम एक मामूली स्लाइम होके एक स्टॉर्म ड्रैगन के दोस्त बनना चाहते हो। जिस पे बोलता है अगर प्रॉब्लम है तो ठीक है मैं नहीं बनूंगा। जिस पे बोलता है नहीं नहीं नहीं, अगर तुम बनना ही चाहते हो तो मैं इसके बारे में थोड़ा सोच सकता हूँ। नखरे दिखा रहा होता है। फिर बोलता है हे मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम नखरे दिखा रहा हो, मत करो दोस्ती। जिस पे बोलता है अरे अरे यार क्या है, चलो ठीक है हम लोग दोस्त हैं। और वो अपना हाथ भी मिलाता है और ये अपना नाखून मिलाता है, और इसी के साथ इनकी दोस्ती हो जाती है गाइस। और जो हमारा स्लाइम है वो बोलता है कि मैं पिछली ज़िंदगी में एक भी दोस्त नहीं बना पाया ढंग से, और अब मेरा कोई दोस्त बन रहा है तो वो एक ड्रैगन है। काश मेरे जो वीडियोस है उस बंदे ने डिलीट कर दी हूँ, और हम लोग देखते हैं वो बंदे ने उसका कंप्यूटर ही उसके वहाँ पे बाथटब के अंदर डाल दिया होता है, और बोलता है कि मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, और अगर मेरा कोई बेटा हुआ तो मैं उसका नाम तुम्हारे ऊपर ही रखूँगा मेरे दोस्त। और गाइस इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। और आपको एनीमे कैसा लगा, क्या हमें इसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब।